महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बृहदारण्यक उपनिषद के एक प्रसंग की चर्चा हो रही थी। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी जो उनकी पत्नी थी मैत्रेयी जी, उनसे कहते हैं, य आत्मनि तिष्ठन् नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम आत्मनोन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः। महर्षि याज्ञवल्क्य जी अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में, आत्मा का अर्थ यहाँ जीव लिखते हैं, आत्मा अर्थात जीव में स्थित, माने परमात्मा जीव में स्थित है और जीवात्मा से भिन्न है। परमात्मा जीव में स्थित है और जीवात्मा से भिन्न है, अर्थात आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता। कहते हैं जो अनपढ़ होते हैं, मूढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग उस परमात्मा और आत्मा को नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। अंशतः लोग तो ऐसे ही है जो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि परमात्मा मेरे आत्मा के भीतर में विराजमान। कहते हैं जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है, वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। जैसे हमारा ये शरीर है और हम इस शरीर में हैं, ऐसे ही परमात्मा हमारे शरीर के साथ हमारे आत्मा में भी व्यापक है। जीवात्मा से भिन्न रहकर, कहते हैं परमात्मा जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर हम कितने ही छिप के कोई काम करें, परमात्मा से नहीं छिपा सकते, क्योंकि परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान है। परमात्मा हमारे आत्मा में विराजमान है और जैसे ही हम कुछ अच्छा बुरा सोचते हैं, विचार करते हैं, तो परमात्मा वैसे ही उसे समझ लेता है। इसलिए परमात्मा से कोई छिपा नहीं सकता। कहते हैं कि वह परमात्मा साक्षी होकर जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है, वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है। परमात्मा हमारे आपके अच्छे और बुरे कर्मों का साक्षी बनकर अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख हमें नियमित रूप से नियम से देता है। और जब हमें ऐसे फल मिलता है तो फिर हम नियम से चलते हैं, नियम में रखता है। वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है। कहते हैं मैत्रेयी, जो परमात्मा सब आत्मा में व्यापक है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी व्यापक है, उसको तू जान।
कहते हैं उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को जो तुम्हारे आत्मा के अंदर है उसको जानो, क्योंकि तुम्हारे आत्मा से वो भिन्न है। क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है? स्वामी जी कहते हैं इसका और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। आगे कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, जब समाधि में परमात्मा प्रत्यक्ष दिख जाता है, समझ जाते हैं परमात्मा को, कोई शंका नहीं रह जाती है परमात्मा के संबंध में, तो ऐसी परिस्थिति में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। तो जो परमात्मा मुझ में व्यापक है वही सब जगह व्यापक है। इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते। कहते हैं जो वेदांती वेदांत शास्त्र को जानते तो इस प्रकार की बातें नहीं करते कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म हो जाता है या ब्रह्म में मिल जाता है, ऐसी बातें नहीं करते। यदि इस प्रकार की बातें होती तो याज्ञवल्क्य के जैसे विद्वान मैत्रेयी को कैसे कहते कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, परमात्मा आत्मा में व्यापक है, और हे मैत्रेयी तू उसी परमात्मा को जान जो तुम्हारे आत्मा में व्यापक है। तो कहते हैं कि वो सही वेदांत को जानते थे, और वर्तमान समय में जो वेदांती हैं वो इस बात को नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाता है और परमात्मा ही आत्मा बन जाता है, हम उसी के अंश हैं। ये सब बातें विशेष रूप से जब तुलसी बाबा रामचरितमानस लिखे और उसमें जब वो इस विषय वस्तु को लिखे ईश्वर अंश, तो हमको ईश्वर का अंश बताया, और फिर ये भी कह दिया कि जीव तो अविनाशी है। अरे जब अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता तो फिर वो अंश कैसे है? इस विषय वस्तु को लोग समझ नहीं पाए और दोनों बात लिख दिए कि जीव तो अविनाशी है, अविनाशी का मतलब है जिसका नाश कभी नहीं होता, और फिर अंश भी लिखते हैं। तो अंश फिर कैसे हुआ? जो किसी का अंश होगा और फिर जब उस अंश में मिल जाएगा तब तो फिर अविनाशी नहीं, उसका विनाश हो जाएगा। तो कहते हैं कि उस समय से इस विषय वस्तु को ज़्यादा लोग हवा देने लगे कि हम तो ईश्वर के अंश हैं। आगे प्रश्न करते हैं, छांदोग्य उपनिषद में कहा है अनेन आत्मना जीवे नानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत् सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। प्रश्नकर्ता कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रचकर जगत में व्यापक और जीव रूप होकर शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं। परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे? एक तो ये श्रुति का वचन नहीं है, छांदोग्य उपनिषद श्रुति नहीं है। श्रुति तो चार ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। छांदोग्य उपनिषद श्रुति नहीं है, तो ये इनको पता भी नहीं है कि ये श्रुति नहीं है। तो कहते हैं कि संसार को परमात्मा ने बनाया और फिर इस शरीर में जीव रूप होके, माने स्वयं ही वो जीव बन के इस शरीर में घुस गया, ऐसा कहते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका उत्तर देते हैं, जो तुम पद अर्थात जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते, क्योंकि यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहता है। जो पहले प्रवेश किया फिर बाद में प्रवेश किया, तो बाद में प्रवेश को अनुप्रवेश कहते हैं। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए, परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा
सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है। कहते हैं परमात्मा परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। परमात्मा सब जीवों को शरीर में प्रवेश करा के जीव के अंदर भी स्वयं प्रविष्ट हो रहा है, ये अनुप्रविष्ट है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते। कहते हैं इसको न जानकर और आपने इस प्रकार का अर्थ किया है। फिर प्रश्नकर्ता कहता है सोयं देवदत्तो य उष्ण काले काश्यांग दृष्ट स इदानीं प्रावृष्ट समये मथुरायां दृश्यते। अर्थात जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था, उष्ण काल माने गर्मी महीना में, उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूँ। यहाँ वह काशी देश उष्ण काल, यह मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। जैसे वैसे इस भाग त्याग लक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्यता उपाधि छोड़ चेतन मात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्ष्य होता है। प्रश्न करता ऐसा कह रहा है। इस भाग त्याग लक्षणा अर्थात कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना, जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़कर चेतन मात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है। यहाँ क्या कह सकोगे? अब इसका भी उत्तर देते हैं स्वामी जी। अतः इन दोनों को उपाधि जन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि इन दोनों को उपाधि जन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। प्रथम तुम जीव ने वो स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो व अनित्य मानते हो। ईश्वर माने सदा रहने वाला है, जीव सदा रहने वाला है, ऐसा आप मानते हैं, या ईश्वर और जीव दोनों नष्ट होने वाला है, ऐसा मानते हैं? तो उत्तर देते हैं, प्रश्नकर्ता कहता है कि इन दोनों को उपाधि जन्य कल्पित होने से अनित्य मानते। कहते ईश्वर को भी अनित्य मानते हैं और जीव को भी अनित्य मानते हैं, क्योंकि इसकी कल्पना की गई है, ऐसा कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं उस उपाधि को नित्य मानते हो व अनित्य? तो प्रश्नकर्ता कहता है हमारे मत में जीवेशौ च विशुद्धा चिद विभेदस्तु तयोर्द्वयोः अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माक मनादयः कार्योपाधि रयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। ये संक्षेप शारीरक और शारीरक भाषा में कारिका है। कहते हैं हम वेदांत छह पदार्थों अर्थात एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, अर्थात देखिए जीव ईश्वर और ब्रह्म, ये ईश्वर और ब्रह्म को अलग अलग कर रहे हैं। चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद। कहते हैं जीव ईश्वर ब्रह्म, फिर चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद। अब पांचवा अविद्या अज्ञान, अविद्या अज्ञान को भी एक विषय मानते हैं। और छठा अविद्या और चेतन का योग, इनको अनादि मानते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ये छह पदार्थ को हम अनादि मानते हैं, परंतु एक ब्रह्म अनादि अनंत और अन्य पांच अनादि शांत हैं। अब देखो ये छह को अनादि तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसमें एक ही पदार्थ अनादि और अनंत है, जिसे ईश्वर कहते हैं,
और बाद बाकी जो है अनादि तो है लेकिन शांत हो जाता है, माने खत्म हो जाता है, ऐसा भी मानते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म हो जाता है। एक ब्रह्म अनादि अनंत और अन्य 5 अनादि और शांत है। जैसा कि प्रागभाव होता है, जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये 5 रहते हैं। कहते हैं जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये 5 रहते हैं और इन 5 की आदि विदित नहीं होती कि ये कब प्रारंभ हुआ। इसलिए अनादि और ज्ञान होने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शांत अर्थात नाश वाले कहते हैं। कहते जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर परमेश्वर हो जाता है सभी पदार्थ। अब उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका। ये तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं। कहते हैं कि अशुद्ध ही तुम्हारा सही नहीं है, श्लोक ही नहीं ठीक है। ये तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। इससे तच्चितोर योग, जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा। कहते हैं अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध हो ही नहीं सकता है। इसलिए छठा पदार्थ गिना है वह नहीं रहा। छठा पदार्थ यहाँ है अविद्या और चेतन का योग, अविद्या और चेतन का योग। तो कहते हैं वो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता। फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है। इसलिए 2 ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं। 6 पदार्थ तुम्हारे इस श्लोक के अनुसार 6 पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकते। तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता है कि जब अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करे। जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्व विषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ता जाएगा उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा। तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध न्याय युक्त न कह सकोगे, और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा। बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ, हमको क्या लेने दे, ब्रह्म की क्या हानि है। तो अखंड नहीं, जब मान लो टुकड़ा हो गया तो अखंड नहीं रहा। जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं, जो परमात्मा अखंड है वह अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव व विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा। यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। समवाय संबंध वह है कि जिसके गुण कभी अलग होते ही नहीं। समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता। जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुख फैल जाता है, वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुखादि के अनुभव से युक्त होगा और सब ब्रह्म को शुद्ध न कह सकोगे। वैसे ही कार्योपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वह परिच्छिन्न। व्यापक का मतलब होता है सब जगह रहने वाला, और परिच्छिन्न का मतलब होता है खास स्थान पर रखने वाला।
तो व्यापक को ही विभू कहते हैं। जो कहो व्यापक उपाधि परिच्छिन्न है, अर्थात एक देशी और पृथक पृथक है, तो अंतःकरण चलता फिरता है व नहीं? तो उत्तर है कि चलता फिरता है। तो अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है व स्थिर रहता है? तो प्रश्नकर्ता उत्तर देता है स्थिर रहता है। तो फिर स्वामी जी कहते हैं जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित, और जिस जिस देश को प्राप्त होता है उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा। वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा। इससे मोक्ष और बंध भी क्षणभंग होगा, और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता, वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु व बात का ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है। जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं? जो कहो कि अंतःकरण भिन्न भिन्न है, इससे वह भी भिन्न भिन्न हो जाता होगा, तो वह जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अंतःकरण को ज्ञान होता है, किंतु अंतःकरण चिदाभास को ज्ञान होता है, तो भी चेतन ही को अंतःकरण द्वारा ज्ञान हुआ, तो वह नेत्र द्वारा अल्पज्ञ क्यों है? इसलिए कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म, जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे, किंतु ईश्वर नाम ब्रह्म का है। कहा आपके अनुसार ब्रह्म अलग है, जीव ईश्वर अलग है, ऐसा नहीं है। ईश्वर का ही नाम ब्रह्म है, ईश्वर का नाम ब्रह्म, किंतु ईश्वर नाम ब्रह्म का है, और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। कहते हैं जिस प्रकार ब्रह्म अनादि है, जीव ब्रह्म अनुत्पन्न है, ब्रह्म अमृत स्वरूप है, इसी प्रकार जीव भी है, माने ये भी कभी बना नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ। अब कहते हैं जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है, तो वह क्षण भंग होने से नष्ट हो जाएगा। चिदाभास का मतलब होता है थोड़े देर के लिए कुछ दिखना, और फिर नष्ट हो गया, क्षण भंगुर। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है, तो वह क्षण भंग होने से नष्ट हो जाएगा, तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? चिदाभास तो खत्म हो गया, तो मोक्ष कौन भोगेगा? मोक्ष का सुख। इसलिए ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ, न है और न होगा। कहते ब्रह्म सदा ब्रह्म रहेगा, जीव सदा जीव रहेगा, ब्रह्म कभी जीव नहीं होगा और जीव कभी ब्रह्म नहीं होगा। ये दोनों सदा अलग अलग हैं। और तीसरी सत्ता इस प्रकृति की है, तो ये तीनों अनादि हैं। अब प्रश्नकर्ता कहता है तो सदैव सोमेदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद का फिर सूत्र कहते हैं कि अद्वैत सिद्धि कैसे होगी? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जब जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्ध कैसे हो सकती है? तो उत्तर देते हैं इस भ्रम में पर क्यों डरते हो? विशेष विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है। जो कहो कि व्यावर्तकं विशेषणं भवति थी, विशेषण भेद कारक होता है, तो इतना और भी मानो कि प्रवर्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवति थी, विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है। तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है, अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है। इसमें व्यावर्तक धर्म यह है
कि अद्वैत वस्तु अर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं उनसे ब्रह्म को पृथक करता है। और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है। जैसे अस्मिन् नगरे द्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः अस्यांग सेनाया मद्वितीय शूरवीरो विक्रम सिंहः। किसी ने किसी से कहा, इस नगर में अद्वितीय धनाढ़ देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रम सिंह है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ़ और इस सेना में विक्रम सिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है। इसका ये मतलब है न्यून तो हैं, कहते हैं शूरवीर उसके जैसा नहीं है, धनाढ़ उसके जैसा नहीं, लेकिन उसके कम शूरवीर और उससे कम धनाढ़ लोग तो हैं। और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ पशुआदि प्राणी और वृक्षादि भी हैं, उनका निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव व प्रकृति नहीं है, किंतु न्यून है, न्यून तो हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं। माने प्रकृति और ब्रह्म जीव अनेक हैं, ब्रह्म एक है। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने द्वारा अद्वैत व अद्वितीय विशेषण है। इससे जीव व प्रकृति का और कार्य रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किंतु ये सब हैं। अब देखिए, अद्वैत का मतलब कहते हैं कि वह ब्रह्म जैसा दूसरा नहीं है। इसका ये अद्वितीय प्रकृति और जीवात्मा से उत्तम ब्रह्म है। अद्वितीय का ये मतलब है उसके जैसा न तो जीव है और न प्रकृति है, ऐसा है। इससे जीव व प्रकृति का और कार्य रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किंतु ये सब हैं, परंतु ब्रह्म के तुल्य नहीं। इससे न अद्वैत सिद्ध और न द्वैत सिद्ध की हानि होती है। घबराहट में मत पड़ो, सोचो और समझो। आगे प्रश्नकर्ता कहता है, ब्रह्म के सतचित आनंद और जीव के अस्थि भांति प्रिय रूप से एकता होती है, फिर क्यों खंडन करते हो? तो उत्तर देते हैं, किंचित साधर्म मिलने से एकता नहीं हो सकती। जैसे पृथ्वी जड़ दृश्य है, वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं। इतने से एकता नहीं होती। इनमें वैधर्म भेद कारक अर्थात विरुद्ध धर्म जैसे गंध, रुक्षता, काठिन्य आदि गुण पृथ्वी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं। जैसे मनुष्य और कीड़ी आँख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं, तथापि मनुष्य की आकृति 2 पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती। वैसे परमेश्वर के अनंत ज्ञान, आनंद, बल, क्रिया, निर्भ्रांतित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्प ज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप, सब भ्रांतित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप भी परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से भिन्न है। तो इस प्रकार से आज सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का ईश्वर कभी जीव नहीं हो सकता और जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग सत्ता है, इस पर चर्चा हुई। और जैसे इस संसार में अनेक प्रकार के जीव को देखा जाता है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। प्रकृति में भी देखा जाता है कि जिसमें गंध है वो पृथ्वी है, जिसमें रस है वो जल है, जिसमें रूप है वो अग्नि है, जिसमें स्पर्श है वो वायु है, और जिसमें केवल शब्द है वो आकाश है, और इसके माध्यम से इसमें भिन्नता है। ऐसे ही
जीव और परमेश्वर के गुण हैं, उस गुण के माध्यम से एक सर्वशक्तिमान है और एक अल्प शक्तिमान वाला है, एक सर्वव्यापक है और एक निश्चित स्थान पर रहता है, एक सब कुछ जानने वाला है, एक थोड़ा जानने वाला है। तो इस प्रकार से ये गुण ही ईश्वर और जीव को अलग अलग करता है। तो इस विषय के साथ ही आज के इस स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।